Cambridge Tales, Chemistry That Clicks. The Tale of the Confused Bond. A Journey Through Hybridization. एक बार की बात है, मोलेक्युलर किंगडम में वैलेंस बॉन्ड थियरी राजा हुआ करता था। ये बोलता था कि एटम्स बस अपने ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बॉन्ड्स बना लेते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स खुश नहीं थे। मिथेन ने हाथ उठाया और बोला, अरे वीबीटी जी, कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर वो 4 आइडेंटिकल बॉन्ड्स कैसे बनाता है हाइड्रोजन के साथ? वीबीटी अटक गया, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि मेथेन के सारे बॉन्ड्स एक जैसे क्यों होते हैं और उनके एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं। किंगडम में केओस मच गया। तभी एक नई सोच आई, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। एक साइंटिस्ट जैसी मैजिशियन बनकर उसने कहा, एटम्स अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स मैच करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो बॉन्डिंग के लिए परफेक्ट होते हैं। और शुरू हुआ ऑर्बिटल रेनेसांस। चैप्टर 1, द लोन रेंजर, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। बेचारा बेरिलियम सोच रहा था BeH2 कैसे बनाए। उसके पास सिर्फ एक S और एक P ऑर्बिटल था। उसने दोनों को मिलाकर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए जो 180 डिग्री पर लिनियर लाइन में अरेंज हो गए। DeG बेरिलियम बोला, छोटा हूं पर परफेक्टली अलाइंड हूं। चैप्टर 2, द ट्रायंगल ऑफ ट्रस्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर आया बोरॉन। उसने सोचा BF3 बनानी है, तो एक S और 2 P ऑर्बिटल्स को मिक्स करके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। ये 3 एक ही प्लेन में, बिल्कुल ट्रिगोनल प्लेनर शेप में सेट हो गए। बोरॉन खुश होकर बोला, 3 बॉन्ड, एक प्लेन और बिल्कुल शून्य ड्रामा। चैप्टर 3, द टेट्राहेड्रल रेवोल्यूशन, sp क्यूब्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब एंट्री हुई हीरो की, कार्बन। CH4 बनाने के लिए इसने एक S और 3 P ऑर्बिटल्स को मिलाकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। ये टीट्राहेड्रल शेप में अरेंज हुए। कार्बन प्राउडली बोला, मेरे बॉन्ड सब इक्वल हैं और एंगल्स परफेक्ट। चौथी कैप्टर, विस्तृत राज्य, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। राज्य बड़ी होती गई और फॉस्फोरस आया। उसने सोचा 5 बॉन्ड बनाने हैं PCl5 में, तो उसने एक S, 3 P और एक D ऑर्बिटल को मिलाकर 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। फॉस्फोरस बोला, 5 बॉन्ड चाहिए? अरे मेरे पास जगह ही जगह है। चैप्टर 5, द ऑक्टाहेड्रल ऑर्डर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आई सल्फर की बारी, जिसे SF6 बनानी थी। उसने एक S, 3 P और 2 D ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करके 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स बनाए जो ऑक्टाहेड्रल शेप में अरेंज हो गए। सल्फर बोला, 6 बॉन्ड, 6 दिशाएं, एकदम परफेक्ट सिमेट्री। चैप्टर 6, द रॉयल 7, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे ग्रैंड एंट्री थी आयोडीन की, जो IF7 बनाने आया। उसने एक S, 3 P और 3 D ऑर्बिटल्स को मिलाकर 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। ये पेंटागन बाइपिरामिडल शेप में अरेंज हुए। आयोडीन प्राउडली बोला, मैं हूं किंग, 7 बॉन्ड्स के साथ रूल करता हूं। एपिलॉग, द हार्मनी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के आने से मॉलिक्यूलर किंगडम में शांति आ गई। अब सारे शेप्स समझ आए, बॉन्ड एंगल्स एक्सप्लेन हुए और VBT ने भी मान लिया कि हाइब्रिडाइजेशन ने उसका अपग्रेड कर दिया। और आज भी जब कोई स्टूडेंट सोचता है कि एटम्स के बॉन्ड्स इतने ब्यूटीफुल कैसे होते हैं, तो वो याद करता है ये कहानी, हाइब्रिडाइजेशन, एटम्स का मैजिकल रीमिक्स।